भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है। और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा और आप अभी खुद बोलोगे कि हाँ हम अमर हैं। सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से, जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। शरीर यदि मरता है तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 चीजों। अब ये बताओ कि जब आदमी मरता है, आपकी भाषा में जब आप कहते हो ना मर गया, वो मरता नहीं है, 5 तत्व से मिलकर बनता है और 5 तत्व जाकर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अब बताइए, 5 तत्वों का शरीर जब चिता पे जलता है तो चिता पे जलने के बाद क्या होता है? 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और पृथ्वी। अब बताओ मरा कौन? घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में मिल गया, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा घड़ा मर गया। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 तत्वों से बने और 5 में मिल गए। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, कौन मरा? जोर से। आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती, अजन्मा है अमर आत्मा। आत्मा अजन्मा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? जोर से, जोर से। कौन? आप ये बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? आपका शरीर तो जल गया चिता पे, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है। ये बताओ नरक कौन जाएगा? भोगेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? कौन? जोर से। हाँ, आपके कितने शरीर हैं? मैया आपके कितने शरीर हैं? 1। आपके? आपके? 1। आपके? 1। आपके? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जो 5 तत्वों से मिला और 5 तत्वों में मिलेगा। दूसरा शरीर कारण, जिस कारण आप स्त्री बनी, जिस कारण आप पुरुष बने, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप स्त्री बनी हो तो कारण होगा, वो आपको भले नहीं पता। मैं पुरुष बना, मैं यहां हूं तो कारण होगा। ये कुत्ता बना कारण होगा, ये गधा बना कारण होगा, चिड़िया बना कारण होगा। तो कारण शरीर होता है, उसे कारण शरीर शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं। तो कारण शरीर ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ये बना और आप ये क्यों बने। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? जब आप सोते हो तो सपना कौन देखता है? सपने में आप हरिद्वार गए, चित्रकूट गए, वृंदावन आए। आप तो बिस्तर पर सो रहे थे कुंडी लगा के, कमरे के दरवाजा बंद करके। ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो रहे थे तो आपका स्थूल शरीर सो रहा था, पर सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। बोलो हाँ। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर बना है 4 चीजों से मिलकर। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आदमी मरता है तो मरता कोई नहीं है। 5 तत्वों वाला शरीर 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यमदूत पकड़ते किसे हैं? वही सपना जो देखा शरीर, वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और वही जाके पाप और पुण्य का फल भोगता है।
और वही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, पर वही सूक्ष्म शरीर आके फिर घुस जाता है। वही है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। अब बताओ, जो कुत्ता बनता है, कुत्ते के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर वही वाला है। आज ये शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर, जब यमदूत पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग, वही पापों का हिसाब पाएगा। यमदूत उसी के साथ बोलते हैं, तूने इतना पाप किया, तूने इतना पुण्य, और वो झूठ नहीं बोल सकता। उसे स्वीकार करना पड़ता कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य। पाप का फल भोगने यमराज जी नरक भेज देते हैं, पुण्य का फल भोगने स्वर्ग भेज देते हैं। और जब वहां थोड़ा भोग लेता है तो थोड़ा सा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में डाल देते। जा कुत्ता बन के भोगना। वही कुत्ता बन जाता है, वही बिल्ली, वही गधा, वही सुअर, वही नाली का कीड़ा। और जब भोगता है तो फिर भगवान बोलते हैं, जा तुझे एक बार फिर मनुष्य बना रहे हैं, अब अच्छे कर्म करना ताकि तेरा मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाएगा तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य से बच के कल्याण पालेगा। और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होता भटकता रहता, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, स्वर्ग ना पाओ। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोक्ष पाओगे तो चक्कर से बचोगे, वरना ये आप जितने बैठे हो यहाँ, आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं, वो करोड़ों बार आप मर चुके हो, और फिर अगली बार मरने जीने को तैयार हो। अभी भी आप झूठी कसम खा रहे हैं, तेरे साथ 7 जन्म रहेंगे, 7 जन्म। एक जन्म कट नहीं रहा, 7 जन्म की बातें झूठे कहीं के। हाँ या ना? अरे मोक्ष पाओ, काहे बार बार आके तुम्हें डंडा खाना है यहां? अब बताओ मेरी मां, कौन मरा? जोर से, कौन मरा? जोर से। अब बताओ, आप लोग मरोगे? बोलो। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो कभी नहीं मरता, उसी का मोक्ष होता है, और वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। वही जब वो मरता ही नहीं तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो मर गया? आप लोग मरोगे? अब बताओ, मरोगे? जोर से। आप कभी मरोगे? जोर से। कितने लोग नहीं मरेंगे? क्योंकि आप अविनाशी हो। आप कौन हैं? अविनाशी। आपका नाश, आपका जो आत्मा है उस आत्मा का कभी नाश, आत्मा का कभी नाश। इसलिए तो लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कभी मरती है? तो बोलो, आप लोग मरोगे? बोलो, नहीं मरोगे? कितने लोग नहीं मरेंगे? लो भैया, हमने बोला था ना अमर बना देंगे, हो गए आप लोग अमर, अब नहीं मरोगे। हो गए ना अमर, अब नहीं मरोगे आप। क्यों आप मरोगे? हम कभी नहीं मरते। माटी कभी नहीं मरती, घड़े का आकार मरता है। घड़े का आकार मरता है। सोना कभी नहीं मरता, आभूषण का आकार मरता है। आपका सोना भट्टी पे डाल दो तो अंगूठी मर जाएगी। मर जाएगी मतलब इस आकार को मरा हुआ आप मान सकते हैं जरा देर के लिए, लेकिन ये अंगूठी सोने की है तो गोल्ड, ये गोल सर्कल आकृति तो मर जाएगी, पर सोना बोलो नहीं मरेगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का जो ये हुलिया है, ये हुलिया नष्ट होगा, पर अनिरुद्धाचार्य ना मरेगा। इस अनिरुद्धाचार्य के हर योनि में अलग अलग नाम पड़े, इसे जो नाम दे दिया गया वो मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्यों मैया, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्या बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है?
क्या चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बताओ, क्या चींटी को पता है कि उसका नाम चींटी है? जोर से। क्या गधे को पता है कि उसका नाम गधा है? क्या शेर को पता है कि उसका नाम शेर है? जोर से, जोर से। हाँ, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किसका नाम क्या है। जो नाम दे दिया गया वो मान लिया गया। अनिरुद्धाचार्य को नाम दे दिया, अनिरुद्धाचार्य मैंने मान लिया, जबकि मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। शेर भी उस ईश्वर का, चींटी भी उस ईश्वर का। अच्छा, आपके कान में बाला, गले पे मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, ये सारे आभूषण सोने के हैं सोने के, पर सबके नाम अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये करधन है। सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में सोना एक है। एक ही सोना समाया है, नाम आभूषण अलग अलग हैं। उसी तरह चींटी, हाथी, इसके आकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक परमात्मा समाया हुआ। उस परमात्मा से अलग कुछ भी। अंगूठी सोने में है कि सोना में अंगूठी है? अंगूठी में सोना है कि सोने में अंगूठी है? फास्ट क्या है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? क्या है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? चूड़ी में सोना है कि सोने में चूड़ी है? उत्तर दो मेरी मां। ईश्वर में आप हो कि आप में ईश्वर है? बोलो। हाँ, हो गए ना कंफ्यूज? मिट्टी में घड़ा है कि घड़ा में मिट्टी है? भाई, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़ा नाम की कोई चीज है इस धरती पे? घड़ा नाम की कोई सत्ता है? बोलो। घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं। घड़े की सत्ता झूठी है, सत्ता है माटी की। घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, पर आप व्यवहार में बोलते हो घड़ा। उसमें नीचे से ऊपर तक क्या है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा कहां बचा? आभूषण से सोना हटा दिया जाए तो आभूषण में सोना कहां बचा? इसलिए सत्ता आभूषण की नहीं है, सत्ता सोने की है। सत्ता घड़े की नहीं है, सत्ता मिट्टी की है। ऐसे सत्ता आपकी और हमारी नहीं, सत्ता परमात्मा की, वही भास रहा है। जैसे आभूषण नहीं है, सोना है, ऐसे संसार नहीं है, भगवान है। भगवान में ही जैसे सोने में ही आभूषण दिखता है, माटी में ही घड़ा दिखता है, ऐसे भगवान में ही ये संसार दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, स्त्री दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, सब ईश्वर में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि लोग व्यवहार में कहते हैं भाई साहब घड़ा दे दो, वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है, पर व्यवहार में घड़ा है। ऐसे व्यवहार में बोला जाता है ये संसार है, पर इसे जब गहरी सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो इस संसार में तुम्हें संसार नजर ना आएगा, इस संसार में परमात्मा नजर आएगा। आओ से और सरल समझते हैं। चलो बताओ, बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। रुमाल। आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या है? क्या? कपड़ा। अभी भी आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या? बोलो। हैं? धागा। अभी भी आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या है? बोलो। कपास। कपास, रुई, कॉटन। बोलो। सही है? वैसे ये भी उत्तर गलत है, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि ये बातें सोचिए कितनी गहरी हैं।
आप कहते हो ये रुमाल है, पर गलत है। आप कहते हो ये कपड़ा है, पर गलत है। यदि मैं इस कपड़े से एक एक धागा निकाल लूं तो क्या कपड़ा की सत्ता रह जाएगी? बोलो, रुमाल की सत्ता बचेगी? सत्ता कपड़े की नहीं है, सत्ता रुमाल की नहीं है, सत्ता धागे की है। एक एक धागे से ये बना है, लेकिन आपको धागा नजर नहीं आ रहा। क्या बोला फर्स्ट में? रुमाल है, धागा बोला क्या जा रहा है? अच्छा, धागा भी किससे बना? कपास, कॉटन। तो सत्ता धागे की भी नहीं है। धागा कहां से आया? कपास से। अच्छा, कपास कहां से आया है? कपास कहां से आया? कपास आया जमीन से। जमीन में क्या बोया था? बीज। कपास का दाना होता है, बीज होता है। सत्ता उस बीज की है। बोलो हाँ। तो बीज तक आपको दिख रहा है कपड़ा, पर सत्ता कपड़े की नहीं है, वो बीज की सत्ता है। उसी प्रकार से ये संसार दिख रहा है, पर संसार के बीज मात्र भगवान है। संसार के बीज क्या है? उन्हीं से सब प्रपंच बना है। जैसे उस बीज से कपास बना, फिर कपास से धागा, धागा से कपड़ा बना, ऐसे भगवान से संसार बना। बोलो हाँ कि ना? तो सत्ता किसकी है? आपकी, हमारी, कि भगवान की? इसलिए मेरी मां, आप 5 तत्वों से बनते हैं, 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं मरता। व्यवहार में लोग कहते हैं मर गया। ये व्यवहार है, व्यवहार में बोलना पड़ता है मर गया। अच्छा, मरने को एक चीज और बोली जाती है। आप क्या क्या बोला जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसकी अर्थी जाती है, तो लोग बोलते हैं मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। सोचो, अभी तक अनिरुद्धाचार्य था और फिर क्या बन गया? मिट्टी। तो आप थे ही नहीं, आप पहले ही से मिट्टी थे, लेकिन अपने को बड़ा 30 मार खा समझते थे। मैं ये, मैं वो, मैं वो। प्राण जरा उड़ गए, हो गए ना माटी। काय बात का घमंड करते थे? सुनो, प्राण जाते ही क्या बन जाओगे? बोलो, मिट्टी। तो सत्ता अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, सत्ता उस माटी की है। हम तो माटी के हैं, पर घमंड कितना भी कर लें। ऐसे आप लोग भी करते हो। जब तक प्राण है, हवा भरी है आपके अंदर, और खेल हवा का है। हवा निकल गई कि बम। जब तक हवा है तब तक एटीट्यूड है, अभिमान है, ईगो है, मैं ये वो। और जरा हवा निकली, हो गए पंचर। चलो सजाओ, चिता जलाओ। बोलो हाँ। फुटबॉल से हवा निकाल दो, किसी काम की नहीं है। ऐसे जिंदगी से हवा निकल जाए, खेल किसका है? आपके भीतर भी तो हवा काम कर रही है। हवा निकल जाएगी ना मैया, पड़ी रह जाओगी। बोलो हाँ। खेल किसका है? उसी हवा का नाम प्राण है। 5 प्राण होते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया, प्राण होते हैं ना? प्राण क्या है? हवा ही तो है। ये सांस क्या है? यही तो प्राण है। जरा गहरी सांस लो, यही प्राण है। यही निकलती आखिरी में बम। अब नहीं आ रही है, नहीं आई, मरा कौन? एक बार मुझे कंफर्म बताओ, मरा कौन? जोर से। कोई नहीं मरता। झूठी अफवाह है, मर गए, मर गए, मर गए। इसलिए मैया, आप कभी ना मरोगी। कबीरदास जी कहते हैं, हम ना मरी हैं, हम ना मरब, हम ना मरब, मरी है संसारा। क्यों? हमें मिला जीवावन हारा। हमें जिलाने वाला ये बैठा है।
हम क्यों मरेंगे? मीराबाई नहीं मरी। कबीरदास जी, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो नहीं मरता। जो अज्ञानी है वो मानता है कि मैं मर गया, मैंने जन्म ले लिया। ज्ञानी थोड़ी मरता हुआ मानता है। मरेंगे नहीं। हम तो यहां काम करने आए हैं 50 साल 100 साल के लिए। आप लोग कितने साल के मेहमान हो? बोलो। जैसे आप वृंदावन आए 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए काम पूरा करके चले जाओगे, ऐसे ही ये जिंदगी है। कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 80 साल के लिए, कोई 70, कोई 50, कोई 40 काम किया और चल पड़े। जब